Students, today this is your biology class for first year, and today topic is classes of fungi and their diagnostic feature. So first we will start with the class Zygomycota. Zygomycota एक ऐसी क्लास है फंजाई की जिसमें तकरीबन जितने भी मेंबर्स मौजूद होते हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं, यानी दोनों इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं। कुछ जो हैं वो लैंड पे होते हैं, कुछ जो हैं वो एक्वेटिक लाइफ को पोसेस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ड्यूअल नेचर पाई जाती है, यानी वो दोनों एनवायरनमेंट यानी वो दोनों जो एक्वेटिक है और लैंड उन दोनों को शेयर करते हैं। हैबिटेट किस तरह के ये ऑर्गेनिज्म हैं और ये किस तरह के हैबिटेट को पोसेस ये फॉलो करते हैं। हैबिटेट में आ जाता है दे लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मटीरियल, यानी डिकेइंग या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर ये मौजूद होते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं और वहीं से जो है वो इनका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर सिनोसाइटिक हाइफी जो है वो मौजूद होती है। अब सिनोसाइटिक हाइफी क्या है, लेट मी ड्रॉ। दिस इज़ अ टिपिकल हाइफी, ठीक है, ये हमारे पास हाइफी का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वो मैंने सेल वॉल के साथ न्यूक्लियस ड्रॉ किया है विदाउट एनी पार्टीशन और विदाउट एनी सेपरेशन। ऐसी हाइफी जिसके अंदर किसी भी किस्म की सेपरेशन ना हो, किसी भी किस्म की जो है वो ब्रांचेस ना पाई जाएं, तो उनको हम सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। और ज़ाइगोमाइकोटा वो क्लास है जिसके अंदर ऐसी हाइफी जो है वो मौजूद होती है। ज़ाइगोमाइकोटा प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन कॉज होती है वो होती है सेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्पोर्स जिनकी वजह से ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उनको कहते हैं ज़ाइगोस्पोर्स। These are the basic type of sexual spores which are present inside the zygomycota and they are responsible for carrying sexual reproduction. यहाँ पर जो है कॉमन इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है और इनके अंदर जो इनके मेटिंग हाइफी होते हैं उन्हीं की वजह से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एयर में। इसके अलावा जो ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर्स हैं ये यू कैन से कि इनका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि ये बहुत से फ्रूट, वेजिटेबल्स और ब्रेड को जब हम स्टोर करते हैं तो ये उस दौरान इसके ऊपर जो है वो फंगल अटैक करते हैं और इनकी जो कैपेसिटी या इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक कॉमन मेंबर है ज़ाइगोमाइकोटा का जिसका नाम है राइजोपस स्टोलिनिफर। ये बेसिकली इसकी वजह से जो है वो ब्रेड मोल्ड यानी वाइट ब्रेड मोल्ड कॉज होता है। रोटी के ऊपर जो फंगस लग जाता है या आप देखते हैं ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है तो वो कॉज होता है राइजोपस स्टोलिनिफर की वजह से। इसके अंदर जो है वो साइकिल कौन सा एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर जो साइकिल एग्जिस्ट करता है ये आप देख सकते हैं कि ये एसेक्सुअल फेज़ में जो है वो रिप्रोडक्शन को कैरी करता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जर्मिनेटिंग स्पोर्स। ठीक है, पहले तो अमूमी तौर पे या यूजली जो है वो हमारे पास यहाँ से आना चाहिए क्योंकि स्पोरेंजियोफोर्स हैं। स्पोरेंजियोफोर्स आर दोज स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर लोकेटेड। वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद हों तो उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इनके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और जर्मिनेशन के बाद जो है इनके अंदर मैच्योर गेमिटोफाइट प्रोड्यूस होता है और ये गेमिटोफाइट हाइफी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब जब ये फंगस अटैक करता है ब्रेड के ऊपर या फ्रूट के ऊपर अटैक करता है या रोटी के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर जब अटैक करता है तो उसके बाद अपना हाइफी पेनिट्रेट करता है उस ब्रेड मटेरियल के अंदर। अब जब ये हाइफी पेनिट्रेट करता है तो इसका हाइफी वाइट या ग्रे कलर का माइसीडियम बनाता है। माइसीडियम इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं। ठीक है, तो ये माइसीडियम जो है उस ब्रेड के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस माइसीडियम में राइजोइड्स बनते हैं। राइजोइड्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। स्टोलन वो प्लेस होती है या वो सबस्ट्रेटम होता है जिसकी वजह से एक फंजाई जो है वो मज़ीद पेनिट्रेशन करता है अपने सबस्ट्रेटम के अंदर। फिर उसके बाद जब इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो इसमें बेसिक टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर्स आर द एलोंगेटेड स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इनसाइड द ज़ाइगोमाइकोटा और ये फिर एलोंगेट होते हैं तो इनकी टिप के ऊपर एक स्पोरेंजियम बनता है। स्पोरेंजियम इज़ अ राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो बहुत से स्पोरेंजियोस्पोर्स या यू कैन से स्पोर्स जो होते हैं मौजूद होते हैं। जब इनके अंदर स्पोर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं
तो उसके बाद यू कैन से कि इनकी रप्चरेशन स्टार्ट हो जाती है, स्पोरेंजियम की वॉल रप्चर हो जाती है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और ये स्पोर्स जो हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं इस तरह से एयर में, और फिर दोबारा से ये अपनी जब कंडीशन देखते हैं या इनको कोई मॉइस्ट फूड मिलता है तो उसके ऊपर ये अटैक करते हैं और फिर से जो है वो अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द क्लास विच इज़ नोन एज एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ फंजाई एंड इट इज़ बेसिकली नोन एज अ सैक फंजाई बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर and the sac-like structure is called as asci. So let me draw you a typical structure of asci. ये इस तरह का अगर क्लब शेप कोई स्ट्रक्चर नज़र आता है आपको, पाउच शेप स्ट्रक्चर जो नज़र आता है जो सेक लाइक की तरह होता है, तो उसको हम एस्के कहते हैं। और तमाम के तमाम जो इनके स्पोर्स मौजूद होते हैं ये एस्कोस्कार्प्स या एस्कोस्पोर्स ये इस एस्के के अंदर ही मौजूद होते हैं। और इसको एस्की फंजाई इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो हमारे पास जैसे आपने पीछे ज़ाइगोमाइकोटा में देखा कि उसके माइसीलियम की कोई डेफिनेट शेप नहीं थी, उसका हाइफे जो था वो हमारे पास सिनोसाइटिक तो था लेकिन उसका माइसीलियम किसी डेफिनेट शेप को पोसेस नहीं करता था। जबकि एस्कोमाइकोटा में आप देखें तो यहाँ पर जो इसका फंजाई है इसके अंदर जिसके अंदर पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स इसके मौजूद होते हैं वो हमारे पास कहलाया जाता है एस्कस, ठीक है, सैक की तरह बना हुआ होता है। साथ ही साथ ये जो फंजाई है ये जैसे ज़ाइगोमाइकोटा प्रोड्यूस होता है तो ये इसके अंदर जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होती है और ये दोनों तरह की रिप्रोडक्शन को प्रोसेस करता है। यानी अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो तब इसके अंदर कॉनेडिया और कॉनेडियोफोर्स बनते हैं। अब कॉनेडिया क्या है, जैसे ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब ये अपने सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं और इनसे इस तरह ब्रांच में जो है वो स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास कहलाया जाता है कॉनेडिया, ठीक है, और ये जो है हमारे पास कहलाया जाता है कॉनेडियोफोर। तो जो इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें क्या होता है, ये जो कॉनेडिया या कॉनेडियोफोर का स्ट्रक्चर होता है इसमें टिपिकल माइटोसिस होती है, ठीक है। उसमें उसके बाद जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर उन स्पोर्स में जर्मिनेशन होती है और काफ़ी सिंपल जो है वो साइकिल लाइफ साइकिल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, इसको प्रोसेस करते हैं। अच्छा, मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एस्कोमाइकोटा में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। इनसाइड द एस्कोमाइकोटा द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी क्या है, इट इज़ अ हैप्लॉइड सेल from two different mycelia fused to form heterokaryotic cell with two or more nuclei। देखिए यहाँ पर ये दो माइसीलिया हैं, ठीक है, डिफरेंट माइसीलिया है, एक जो है हमारे पास अलहदा है, दूसरी जो है वो अलहदा है। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं ना तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसका सेल कहलाया जाता है, ठीक है, ये इसका एक सेल है। अब इस सेल के अंदर ये स्मॉल सराउंडेड सा पार्ट आपको जो नज़र आ रहा है ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसमें प्लाज्मोगैमी किस तरह से परफॉर्म होती है कि जब दो माइसीलिया आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इनमें हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन अराइज आउट होती है। हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन वो होती है जिसमें जो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद होते हैं लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा, जब एक सेल में दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हों तो उसको हेट्रोकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी सेल के अंदर कैरियोगैमी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप ये भी अपने दिमाग में रखें कि जो एस्कोमाइकोटा के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो इसके दो बेसिक स्टेजेस हैं, एक इसका है हेट्रोकैरियोटिक स्टेज और जो सेकेंड आ जाता है उसको कैरियोगैमी कहते हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास कैरियोगैमी है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस हासिल है क्योंकि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है और इससे डायप्लॉइड जाइगोट बनता है। डायप्लॉइड स्टेम्स यानी 2n होगा। देखिए ये दो थे ना, तो जब ये फ्यूज़ हो गए तो इससे जो न्यूक्लियस होगा जाहिर सी बात है वो हमारे पास 2n ही होगा। फिर इस जाइगोट में म्योसिस स्टार्ट होती है और जो हमारे पास न्यूक्लियस का नंबर है वो हैप्लॉइड हाफ हो जाता है और इससे जो है फिर वो स्पोर्स रिलीज़ होते हैं और इस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट में इनका साइकिल जो है वो चलता रहता है। तकरीबन जो 40% मेंबर्स हैं एस्कोमाइकोटा के, ये हमारे पास जो है एल्गी के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं और उसको लाइकन्स कहते हैं। अच्छा,
अब ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशंस होती हैं जिसमें हमारे पास एक फंजाई या तो एल्गी के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है। जब ये एल्गी के साथ रिलेशन बनाएगा तो उसको हम लाइकेंस कहते हैं। और जब हमारे पास एक फंजाई रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स के साथ रिलेशन बनाता है तो उसको हम कहते हैं माइक्रोराइजा, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे पास एस्कोमाइकोटा के तकरीबन 40% मेंबर्स हैं, ये लाइकन्स भी बनाते हैं और माइक्रोराइजा एसोसिएशन भी बनाते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया या कोई भी दूसरी ग्रीन एल्गी है तो उसके साथ जो है ये अटैच हो जाते हैं और अपना रिलेशन जो है वो प्रोसीड करते हैं। और ये एक रिलेशन जो होता है वो सिम्बियोसिस की बेसिस पे होता है, यानी दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा पहुँचता है, नुकसान किसी को भी नहीं पहुँचता। और सबसे ज़्यादा जो आप देखते हैं तो चूँकि एस्कोमाइकोटा हमारे पास डिजीज़ कॉजिंग एजेंट भी कहलाया जाता है, बहुत से जो ऐसी क्रॉप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और जो डिजीज़ कॉज करता है तो उसको कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्रॉप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो मुतासर हो जाती हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है जो क्लास है वो आ जाती है बेसिडियोमाइकोटा। अच्छा जी, बेसिडियोमाइकोटा इज़ नोन एज क्लब फंजाई, इसको क्लब फंजाई कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? मशरूम्स, पफ बॉल्स एंड शेल्फ फंजाई। और मशरूम्स आपको पता है हम अपने खाने में भी जो है वो यूज़ करते हैं, और यू कैन से कि हम ईडिबल पर्पसेस के लिए भी जो है वो मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देख के करते हैं। अगर कोई पॉइजनस होता है तो उसको हम हटा देते हैं, और कॉमनली जो है वो हम मशरूम पिज़्ज़ा में और बेकिंग आइटम्स में जो है वो उसको ईट करते हैं और अपनी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा के जो मेंबर हैं ये हमारे पास पैथोजेंस भी कहलाए जाते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स के ऊपर अटैक करते हैं और जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उसमें आ जाता है रस्ट एंड स्मट। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो एस्कोमाइकोटा है वो पाउडरी मिल्ड्यू का डिज़ीज़ कॉज करता है, और जो बेसिडियोमाइकोटा है वो डिज़ीज़ कॉज करता है रस्ट एंड स्मट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये कॉमन चीज़ें आप अपनी फिंगर टिप्स पे इसको याद रखें। अच्छा, इसके अंदर किस तरह से जो है वो फंजाई एग्जिस्ट करता है? इसके अंदर फंजाई एग्जिस्ट करता है, इसमें 3 तरह के स्टेजेस होते हैं। इसका जो माइसीलियम है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं 3 स्टेजेस में। एक हमारे पास आ जाता है प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड टर्शरी। अब प्राइमरी माइसीलियम कैसा माइसीलियम होता है? इसमें मोनोकैरियन सेल होता है, यानी वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। ऐसा सेल जिसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस पाया जाए उसको मोनोकैरियन कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम ऐसे बनता है कि जब माइसीलियम इंटरैक्ट करता है प्राइमरी के साथ, यानी प्राइमरी माइसीलियम इकट्ठा हो जाता है दूसरे माइसीलियम के साथ, तो इससे हमारे पास जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। और फिर थर्ड माइसीलियम, अच्छा, इसका थर्ड माइसीलियम कैसे बनता है? इसके अंदर बाकायदा जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और इसका लाइफ साइकिल जो है वो माइसीलियम से स्टार्ट होता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं जिनको बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको इसका लाइफ साइकिल जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बुक के अंदर जो है वो डायग्राम नहीं है और डायरेक्ट जो है वो कैरियोगेमी से स्टार्ट किया हुआ है। तो जिस लेक्चर में या जिस पोर्शन में या जिस टॉपिक में आपको बाकायदा डायग्राम मैंने बना के एक्सप्लेन किया है, बाकायदा साइकिल समझाया हुआ है, तो आपने भी पेपर में इसी तरह ही लिखना है। कोई क्वेश्चन जो है वो उसको विदाउट डायग्राम आपने अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि डायग्राम की भी मार्क्स होते हैं और इसका गुड इम्प्रेशन पड़ता है चेकर के ऊपर। तो इसका जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दीज आर कॉल्ड एज बेसिडियो स्पोर्स, क्योंकि ये बेसिडियो कार्प है, तो बेसिडियो कार्प के अंदर जो हैं जो स्पोर्स बनेंगे उनको बेसिडियो स्पोर्स कहा जाता है। ये इनका नंबर है एन स्टैंड्स फॉर हैप्लॉइड, हाफ नंबर है। अब पहले स्टेप में क्या होती है? जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन क्या है? माइसीलिया फॉर्म 3, देयर आर 2 मैटिंग टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए यहाँ पर दिस इज अ टिपिकल माइसीलिया, और इसका एक स्ट्रैंड पॉजिटिव है और इसका दूसरा स्ट्रैंड नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव फ्यूज़ होंगे। यहाँ पर आप इस सेल को देख सकते हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये पॉजिटिव का सेल है, ये नेगेटिव का सेल है, इन दोनों के दरमियान जो है वो फ्यूजन होती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्लाज्मोगेमी। Plasmogamy is a fusion between positive and negative matting type, results in the formation of dikaryotic mycelium. अब ये 2 सेल देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो 2 सेल हैं यहाँ पर इधर देखें ये इकट्ठे हो गए हैं, और ये तमाम जो न्यूक्लियस हैं वो भी एक लाइन में जो है वो आकर अरेंज हो गई हैं। इसके बाद आ जाता है माइटोसिस। माइटोसिस टेक्स प्लेस अंडर राइट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अ बेसिडियोकार्प फॉर्म, गिल्स ऑफ बेसिडियोकार्प कंटेन सेल्स कॉल्ड एज बेसिडिया। आपको ऊपर नज़र आ रहा है, या मैंने आपको भी बताया है कि बेसिडियोमाइकोटा इज़ क्लब फंजाई, ठीक है, इसको हम जो है वो क्लब फंजाई कहते हैं।
तो क्लब फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बेसिडिया जो है वो क्लब शेप में होता है। अब ये कॉमन मशरूम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बेसिडियो कार्प कहलाया जाता है। इसके जो गिल्स हैं, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको बेसिडिया कहते हैं। अब इसकी बेसिडिया के अंदर जो है वो बेसिडियोस्पोर्स पड़े हुए होते हैं। इधर कैरियोगेमी स्टार्ट हो जाती है। जब माइटोसिस होती है तो कैरियोगेमी इसके बाद आ जाती है। कैरियोगेमी वो प्रोसेस होता है या वो स्टेज होता है जिसके अंदर बेसिडिया में डायप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। यानी न्यूक्लियस, चूँकि अब माइटोसिस हो गई है तो न्यूक्लियस का नंबर अब डबल हो जाएगा। तो बेसिडिया के अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है एंड दिस जाइगोट इज ऑल्सो डायप्लॉइड यानी 2n है। जाइगोट जब बन जाता है तो इसके बाद इसी के अंदर मेयोसिस होती है। मेयोसिस के बाद यानी मेयोसिस के दौरान 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं बेसिडियम के अंदर। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। ये एक बेसिडियम है और इसमें 4 यानी 4 न्यूक्लियस जो हैं मेयोसिस के बाद अरेंज्ड हो जाते हैं। इसके बाद इनके अंदर सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन के अंदर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। यानी देख सकते हैं आप कि अब ये बेसिडियम बन चुका है इसके अंदर 4 न्यूक्लियाई से। तो 4 न्यूक्लियाई से जो है 1 2 3 4 जो हैं 4 जो हैं वो बाकायदा स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई जिसको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। अब ये रेडी हैं, दोबारा से ये एनवायरनमेंट यानी एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं और इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिडियोमाइकोटा एंड नेक्स्ट टाइम वी विल प्रोसीड विद अनदर टॉपिक।